हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है शनिवार और आप सभी के ऊपर शनि भगवान की कृपा बनी रहे। तो ये सुबह का शूट किया था मैंने। सुबह मैं जल देने गई थी ना, तो साड़ी पहन कर गई थी। बारिश थोड़े रिमझिम सी बारिश हो रही थी। आते ही मैंने साड़ी चेंज किया, उसके बाद फिर से तब मैं गई पूजा करने, क्योंकि वहाँ पे भी ना नीचे भी ना कीचड़ कीचड़ हो रखा था, तो साड़ी में भी ख़राब हो गया था। आते ही पहले चेंज किया, उसके बाद पूजा किया। और ये तो ना मेरे पीछे पीछे ही उड़ जाती है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पूजा कर ली थी मैं, उसके बाद मैं बाकी मीठी का तैयार करके और वो करेले की भुजिया और रोटी बना दिया था मैंने। मीठी को आज मैं ही छोड़ने भी स्कूल गई थी। ये वीडियो ना, जो ये वाला वीडियो है, ये लगभग सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम का है, क्योंकि जब मैं मीठी को छोड़कर आई थी ना, तब मैंने आलू का भुजिया और दाल चावल और आधा रोटी मैं ऐसे ही छोड़ कर गई थी, तब बनाया मैंने। पूजा करने के बाद पहले चाय बनाया था और मीठी को नहला धुला के तैयार करके उसके लिए करेले का भुजिया और रोटी बनाई थी मैं लंच ले जाने के लिए। तो वही हस्बैंड भी नाश्ता करके, उनको आज जल्दी जाना था तो वो 6 बजे ही निकल गए। तो मैं यहाँ पे उसको स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर से किचन में लग गई थी काम में, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना था। फिर मीठी को लेने भी मैं ही जाऊँगी, क्योंकि उनको आने में शाम हो जाएगी, तो इसलिए लेने भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, फिर इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ भी ये ना मेरे पीछे पीछे लगी हुई है, कभी सब्ज़ी गिरा दे रही थी, कभी रो रही थी कि मुझे ले लो। तो इधर मैं पहले दाल रख दूँगी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आधा रोटी बना दिया था मैंने, मतलब गिन के लगभग 6 से 7 रोटी बनाई थी मैंने। और एक की दो हस्बैंड भी, एक या दो रोटी वो भी नाश्ता करके और वो भी चले गए थे। उनको सुबह जल्दी जाना था तो वो भी चले गए थे, 6 बजे ही वो चले गए थे। तो ये लगभग 8:30 का टाइम है। मैं मीठी को छोड़ के आई थी, उसके बाद मैं लगी थी फिर से इधर सब्ज़ी बनाऊंगी। और जो 2-4 रोटियां बची हुई हैं, मतलब 10 रोटी तक होगी, तो वो बनाऊंगी। और दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल के बिना बच्चों का नहीं हो पाता है सिर्फ सब्ज़ी रोटी से। तो दाल चावल भी बनाऊंगी। दाल की भी तैयारी, मैंने दाल भिगो कर गई थी। थोड़ा क्या होता है ना, दाल फूल जाता है और जल्दी बन भी जाती है, तो दाल भिगो दिया था मैंने। और इधर रोटी और सब्ज़ी जल्दी से बना लूँगी, उसके बाद दाल चावल रख दूँगी। साथ के साथ स्लैब तो वैसे मैं कपड़ा बिछा के काम करती हूँ, तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है, साथ के साथ मेंटेन रहता है। इधर सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी खाली कर दिया है मैंने अलग बर्तन में और कढ़ाई निकाल दिया है। इधर चावल भी धुल लूँगी मैं और धुल के रख दूँगी। सुबह पता क्या, मैं ना एकदम थक जाती हूँ बुरे तरीके से। बच्चों को भी देखो, उसको भी तैयार करो, फिर इनको अगर जाना होता है ना, फिर इनका भी जल्दी बुरी तरीके से। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज कर लेती हूँ। मतलब ये है कि कोई रूटीन नहीं बन पाता, क्योंकि धनवी पीछे पीछे रहती है ना, तो फिर धनवी के साथ कोई रूटीन नहीं सेट कर पाती मैं, कि नहीं आज मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। जो जहाँ जैसे जब दिखता है वो मैं करके निपटा लेती हूँ, जो जैसे हो पाता है मैं निपटा लेती हूँ। मतलब कि काम हो जाना चाहिए, टाइम पे हो जाना चाहिए। टाइम पे काम हो जाता है ना, तो खुद का भी जो दिमाग है वो शांत रहता है। वरना अगर थोड़ा सा, मतलब धनवी तो चलो परेशान करती ही है, फिर मीठी का भी थोड़ा सा ना, कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, चिड़चिड़ सी हो जाती हूँ मैं। लेकिन अगर टाइम पे काम निपट जाता है और सफाई से निपट जाता है ना, अगर किचन फैला हुआ ना हो, तो मेरा दिमाग भी शांत रहता है। अब देखिए, सुबह की उठी है मेरे साथ ही, मैं 4 बजे के लगभग में उठी थी। मैं जैसे उठती हूँ ना, बाथरूम में जाती हूँ, अब उधर से आती हूँ तो ये दरवाजे पर खड़ी मिलती है मुझे कि मम्मा इसी में है। अब बाकी किसी के पास नहीं जाएगी कि हाँ जाके जगाए, नहीं, या तो मीठी को जगाएगी या मेरे पास पीछे पीछे। अब इसको नींद आ रही थी कि मतलब सोने के लिए, कि चलो सुला दो मुझे, और रूम में पकड़ के ले जाएगी। ये नहीं कि मैं कहती हूँ चलो हॉल में सुला दो, कहती नहीं, फीड लेके ही सोती है ना, तो रूम में ही जाने के लिए बोलेगी कि लेके चलो और मुझे सुला दो। थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बच्चों को छोड़कर पहले काम को प्राथमिकता देनी पड़ती है, लेकिन ठीक है, करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। काम भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी, सुबह से ना मैं अभी तक चाय नहीं पी हूँ। ब्रश करके सुबह से मैं ऐसे, मतलब 2-3 काजू खा के और बस पानी पी लिया था मैंने, चाय नहीं पी हूँ। 2 बार मैं चाय गर्म कर चुकी हूँ, तीसरी बार फिर से चाय रखा है मैंने गर्म करने के लिए।
तो अब चाय पीऊँगी मैं। पहले इधर तो लगभग करेले का सब्ज़ी थोड़ा सा बनाई थी, फिर आलू का भुजिया भी बना दी कि पापा नहीं खाते हैं करेले की सब्ज़ी, तो आलू का भुजिया और करेले की सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब थोड़ी ही थी, उतने में होता नहीं, इसलिए मैं आलू का भुजिया भी बना दी। तो दोनों साथ में बन गया है। मीठी वैसे आज करेले की सब्ज़ी और रोटी ही ले गई है। लंच में मीठी को जो मर्ज़ी दे दो, लेकिन उसको सब्ज़ी चाहिए ही होती है, तो मैंने उसको करेले की सब्ज़ी ही दी है मीठी को। देखते हैं खा के आती है या छोड़ती है, देखते हैं। कल मैंने उसको मटर पनीर दिया था ना, परसों वाले व्लॉग में मैंने दिखाया भी था, तो पनीर सारा मतलब खा गई थी और मटर छोड़ दिया था। कहती मम्मा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सफल मटर था ना, इसलिए। इधर चाय निकाल लिया है मैंने, मम्मी को और सपना को भी चाय दे दूँगी और मैं भी चाय पी लूँगी। दाल बन चुका है, अभी प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ है और चावल में भी टाइम है। जब तक चावल बनेगा मैं चाय पी लूँगी। मैं चाय पीकर भी आ गई थी और ये देखिए चावल माड़ पसा दूँगी मैं। उसके बाद दाल चावल बन के तैयार है। खाना मेरा बन चुका है। बर्तन मैं रुक के धुलूँगी, क्योंकि गरम गरम बर्तन नहीं धुलना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब धुलना चाहिए। तो खाली करके मैंने किनारे रख दिया है और दाल में सिर्फ पंचफोरन और हींग का एक सूखी मिर्च के साथ छौंका लगा देती हूँ। और किचन का काम निपटा के अभी बर्तन धुलना बाकी है किचन में, जो सुबह का है, नाश्ता वाला भी और जो खाना वगैरह लंच वगैरह भी बनाया है उसका भी साथ में आ गई थी। सुबह झाड़ू पोछा मैंने दोनों कर दिया था, लेकिन बच्चे भी सोए हुए थे। मैं 4 बजे ही उठी, मतलब 3:30 के करीब में उठी थी। 4 बजे से नहा धो के अपना काम मतलब शुरू किया था मैंने, तो बिस्तर नहीं झाड़ पाई थी मैं। आज मुझे बेडशीट भी बदलना था, तो ये वही कर रही हूँ मैं। लाल वाला जो चादर था, बेडशीट था, उसको हटा दिया मैंने और इसको लगा दिया है। और उसके बाद से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि पोछा लगा हुआ है। पोछे में पोछा नहीं लगाना, आज नहीं पोछा इधर नहीं लगाना है, इस समय पोछा लग चुका है, लगा हुआ है। तो इधर सिर्फ अच्छे से झाड़ के बिस्तर और फिर से लगा दिया है। एक तो जो ये टेडी बियर की दुकान है ना, वो तो हटती ही नहीं है। कहते हैं सब रहने दो मम्मा, ये उनका घर है, ये उन्हीं का बेड है, क्योंकि हम लोग उधर सोते हैं ना, इस रूम में बहुत गर्मी होती है गर्मी के दिनों में। तो इधर लगा दिया है मैंने और पंखा बंद करके अच्छे से बेड के नीचे से झाड़ू लगा लूँगी मैं। कल शाम को बच्चे इसी में खेल रहे थे ना, दूसरे वाले रूम में नहीं थे, इसी में थे। देखिए कैसे फैला के रखा है सारा, तो इसमें झाड़ू लगा लूँगी मैं फिर से। मैं सुबह बस ऊपर ऊपर झाड़ू लगा दी थी, कि मतलब जो कहते हैं ना सुबह झाड़ू लग जाना चाहिए, बस वो वाला काम किया था। इस समय मैं डीपली झाड़ू लगाती हूँ, मतलब जब बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं तब। थोड़ा सा ना काम बढ़ गया है, धनवी की तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा चिड़चिड़ सी हो रखी है। ये बारिश का जो मौसम है ना, बारिश का, कभी बारिश कभी धूप कभी गर्मी कभी ठंडा लग रहा है। आज तो सुबह मुझे भी ठंडा लग रहा था जब मैं नहा रही थी। तो ये देखिए किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। बर्तन पड़ा हुआ है, बाकी तो झाड़ू भी लगा लूँगी। और यहाँ ना मकई रखा हुआ था, तो वो मैंने सपना को बोला कि सपना इस रूम में, ऊपर वाले रूम में रख दो, क्योंकि अगर छत पे रखेंगे तो कब बारिश आ रही है कब आंधी आ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा रूम में ही रख देना, इधर किनारे साइड, तो जिधर बौछार नहीं आएगा। तो वो रखवा दिया था मैंने। यहाँ रहेगा ना तो मीठी या धनवी देखेंगे तो बोलेंगे कि मम्मा इसको भून के दो, इसलिए हटा दिया था। ये खाने वाला नहीं था, पका हुआ था, तो इसलिए। मम्मी का चादर जो हम लोग ऊपर गद्दा बिछा के सोते थे ना, उस गद्दे को अभी दिखा रही हूँ मैं आपको। वो गद्दा ना मैंने घर पे जो पुराने कपड़े बचे हुए थे, तो मैंने बुला के और उसको सिलवाया था। बहुत ही भारी बन गया है, डबल बेड का है, बहुत ही भारी। तो इसको ये देखिए, ये बहुत भारी, अकेले उठता भी नहीं है मुझसे। बट ये छत पे हम लोग सोते थे, इसी को, इसको और एक और गद्दा है उसको बिछा के। तो आजकल बारिश आ रही है ना, तो बौछार आता है खिड़कियों से, तो हम लोग ऊपर नहीं सो पाते हैं। मैंने कहा फिर इस बिस्तर को मैं नीचे मंगवा दिया था मैंने, कि अभी ये बिस्तर तब तक, इधर बारिश आ रही है, कब बारिश आएगी पता नहीं, हम लोग फिर नीचे ही दूसरे वाले रूम में नीचे बिछा के सो जाते हैं कूलर लगा के। फिर भी कभी कभी जब बारिश हो रही है ना, तो लग रहा है कि ठंड सी लग रही है, तो वो मैंने यहाँ बिस्तर पे लगा के फिर चादर बिछा दिया है अच्छे से झाड़ के। और जिस घर में बच्चे हैं ना, उस घर में सभी माँओं को पता होगा कि जितना मर्जी क्लीन कर लो। अभी मैंने इतनी अच्छे से सफाई की है ना, सारा झाड़ झुड़ के देखिए पूरा घर साफ़ कर लिया है मैंने। अब काम में मेरा रहता है सिर्फ बर्तन धुलना, बाकी जो लंच में फिर हम लोग लंच करेंगे वो बर्तन रह जाएगा। एक झोला रखा हुआ था जिसमें कल सब्ज़ी आई थी, तो कल बारिश हो रहा था ना, झोले में मिट्टी वगैरह लगी थी, तो उसको भी मैंने धुल के और दे दिया छत पर डालने के लिए।
इधर बर्तन भी धुल लिया है मैंने अच्छे से। स्लैब को फिर से साफ़ कर दूंगी। और ये परवल रखा था उस झोले में ही था, तो इस परवल को धुल के और रख दूंगी मैं, ताकि जो इसका पानी है वो टोकरी में रखा है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। परवल भी सूखा रहेगा, तो सब्ज़ी बनाने के लिए इसको थोड़ा सा पानी निकल जाए, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। और यहाँ पोंछ के, और ये जो पोछा है ना किचन का, ये मैं बाहर तो डाल नहीं सकती, तो यहीं डाल देती हूँ मैं, नहीं तो स्मेल करने 10:30 हो रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। अब बस वही जो लंच वगैरह करेंगे उसका थोड़ा बहुत बर्तन रह जाएगा, बाकी सारा काम निपट चुका है। मैं इस समय से हो चुकी हूँ फ्री। पोछा वगैरह मैंने सुबह ही लगा दिया था, फिर जब बिस्तर नहीं झाड़ा था मैंने, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे और आज था शनिवार। तो आप सभी पर शनिदेव की कृपा सबसे पहले बनी रहे। आज था शनिवार, तो सुबह उठकर ही ना मुझे सुबह ही जल देना था। तो साड़ी पहना था मैंने, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह ना थोड़ा मतलब रिमझिम सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने आके ना साड़ी चेंज करके फिर ये सूट पहन लिया, और काम मेरा निपट चुका है। तो अब मुझे जाना है, 1:30 बजे मैं जाऊंगी मीठी को लेने। तो इस वीडियो को, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक भी आप लोग बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो ये बारिश हो रही है ना, इसका मज़ा लेते रहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।